तो इन्हीं घटनाओं में से एक अद्भुत और एक बड़ी अच्छी सी घटना है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। वो घटना ये है कि मैं और मेरा भाई दोनों बापूजी के सत्संग और दर्शन हेतु शिविर लगते हैं बापूजी के जगह जगह, जैसे अहमदाबाद में है, सूरत में है, नासिक में है, जगह जगह शिविर लगते हैं, दिल्ली में है। तो उन शिविरों में जाने को हमको बड़ा आनंद आता था कि शिविरों में जाएंगे, बापू से नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई युक्तियाँ, जीवन जीने की कला, नई नई चीज़ें, नए नए प्रयोग, नए नए कुछ ना कुछ जीवन के लिए जीवनोपयोगी सत्संग की बातें हमको सीखने मिलती थी। तो उसके चाव से हम लोग भागे भागे जाते थे। परंतु क्या था कि घर वाले विरोध में थे। वो कहते थे पढ़ाई करो, ये क्या है, तुम अभी से इस उम्र में जाके दीक्षा ले रहे हो और वहाँ जाके सत्संग सुनते हो और बापू के पीछे शिविरों में जाते हो, जहाँ बापू जाते हैं वहाँ जाते हो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले करियर बनाओ, पहले इस तरफ ध्यान दो, बाद में ये सब तो बुढ़ापे में भी चलता रहता है। लेकिन वही चीज़ है ना, जिसको जिस चीज़ का एक बार रंग लग जाता है तो फिर पूरी दुनिया उसके लिए फीकी हो जाती है, फिर वो उस तरफ चल पड़ता है। तो इसी तरीके से एक बार की बात है कि हम दोनों शिविर में जाना चाहते थे। सूरत में शिविर लगा हुआ था बापूजी का और हम लोगों ने पूरा मन बना लिया था हम शिविर में जाएंगे। परंतु मेरे पापा ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें पैसे देंगे तो तुम दोनों, ऐसा दिखता है हमको कि तुम दोनों शिविरों में जाके और भाग जाओगे और तुम लोग इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हो। तो जबकि ऐसा था भी नहीं, हम पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करते थे और पढ़ने में बापू से जुड़ने के बाद हम बहुत अच्छे हो गए थे और दूसरी तरफ हम ये भी कंटिन्यू करते थे। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी भौतिकवाद में भी उन्नति इसीलिए हो रही है क्योंकि आध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं। वो सोचते थे कि अध्यात्म में ज़्यादा घुसेंगे तो हम इस तरफ से मन हमारा हट जाएगा। तो एक बार की बात है कि हमने कहा पापा पैसे दे दो, शिविर में जाना है। पापा ने मना कर दिया तो हम दोनों भाई बहुत उदास हो गए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, शिविर में जाना है, किसी भी कीमत पर जाना ही है। लेकिन नहीं माने वो। फिर क्या होता है कि अगले दिन की बात है, पापा 3000 रुपये देते हैं कि बिजली का बिल है और ये करीब करीब मैं बात आपको बता रही हूँ 2001 की बिजली का बिल है। मेरे भाई को बोला आदित्य को कि बिजली का बिल जमा करके आओ और कल लास्ट डेट है इसकी, वरना फाइन लगेगा। वो पेनल्टी लगती है ना, जो लेट फाइन लगता है। तो उसको 3000 रुपये दिए, वो जमा करने गया और बड़े उदास मन से हम दोनों बैठे हुए थे क्योंकि पैसे नहीं दे रहे थे। हमको शिविर में जाना था, ट्रेन का टिकट बुक करना था, कैसे जाएंगे बिना पैसे के, तो कुछ होता नहीं। तो वो 3000 रुपये लेके जैसे ही वो गया है बिजली का बिल जमा करने, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको मैं सत्य घटना बता रही हूँ हमारे जीवन की, मतलब हम लोग साक्षी हैं इसके, मेरे जीवन में प्रत्यक्ष घटी है कि जैसे ही वो बिजली के बिल का काउंटर पे जमा करने जाता है कि भैया ये मेरा बिजली का वो दिखाया पेपर और वो साथ में पैसे रखे, बिजली का बिल जमा कर दीजिए। जैसे उसने किया, कंप्यूटर में एंटर की, डाला हमारा नाम, जैसे पिताजी का नाम डाला तो बोले आपको तो बिल कल जमा हो गया है। बोले कल जमा हो गया? मेरे पिताजी वृद्ध हैं, वो कार चलाते नहीं है, गाड़ी चलाते नहीं है, कभी जमा करने आए नहीं, हमेशा मैं ही आता हूँ बिल जमा करने और मैं आया नहीं, मैं पहली बार आया हूँ पैसे लेके, तो बिजली का बिल किसने जमा किया? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जीवन में इतनी बड़ी चमत्कारिक घटना थी जिस पर यकीन करना एक सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है, नहीं करेगा। ऑनलाइन नहीं होते थे हाँ, उस समय ऑनलाइन नहीं होते थे, विंडो पे जाकर जमा करना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, लाइन में कतारबद्ध होकर फिर खिड़की पे जाके बिजली का बिल जमा होता था। तो विश्वास करेंगे आपकी भाई पहली बार गया है और उसको वो कहता है कंप्यूटर वाला व्यक्ति कि आपका बिल तो जमा हो चुका है। फिर वही पैसे लेकर हम बापू के शिविर में गए और चूंकि पापा को तो पता था कि पहली बार बिजली का बिल, हमने जब पैसे ही नहीं दिए तो जमा कहाँ से किया, तो उनको पता था कि हमने पैसे दिए हैं, ये तो बिजली का बिल जमा करके आ गया। उन्हीं पैसों से हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई, शिविर में गए, शिविर अटेंड किया और वहाँ से फिर आए हंसी खुशी लौट कर। तो ऐसे कितने दिव्य अनुभव है, दिव्य चमत्कार है। और ये आज तक पता नहीं चला कि घटना है, किसने जमा किया। आज तक किसी को पता नहीं, मेरे पिताजी को आज तक नहीं पता कि वो बिजली का बिल कैसे जमा हुआ, किसने जमा किया, कैसे हुई ये चमत्कारिक घटना। तो बापू के सानिध्य में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं। तो बहुत छोटा सा एक उदाहरण दिया आपको मैंने।